तलाश में तो हो, पूरी सरगर्मी से तलाश में हो। आखिर क्यों खोज रहे हो परमात्मा को? क्या मिलकर बताओगे? माँ की उम्र हो गई है, पुराने ख्यालों की हैं, इसीलिए नए जनरेशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। अंततः पत्नी के समक्ष हार गया हूँ और माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया हूँ या भेजने की सोच रहा हूँ। क्या बताना है मिलकर परमात्मा को? भाई से अलग हो गया हूँ क्योंकि उसकी कमाई कम थी, पूरा बोझ मुझ पर था। दोनों परिवार की औरतें आपस में कलेश कर रही थी और अंत में मैं थक गया और बोझ मुक्त हो गया हूँ। अब भाई से रिश्ता आगे बढ़ गया है और अब भाई से पड़ोसी हो गया हूँ। नहीं बताओ और क्या बताओगे परमात्मा से मिलकर? इतनी सरगर्मी से जिसकी तलाश में हो, आखिर मिल भी गया तो बताने को क्या है? जीवन की झलक दिखलाने को क्या है? मनमानियों में बाधक हैं पिता, उनसे छुटकारा कर सोच रहा हूँ। जल्दी निपटे तो एक रूम खाली हो, सवाल 30 लाख के बेडरूम का है। खाने का परहेज नहीं है और रोज इलाज का खर्चा है। चलती फिरती गर्म गैस की टंकी बने हुए हैं, परेशान उनसे बीवी और बच्चा है। इन्हें भी वृद्ध आश्रम ही संभाल ले तो शायद जीवन ज्यादा अच्छा है। चाचा को बात समझ आ नहीं रही थी, कोर्ट कचहरी खींच कर ले गया हूं। चचेरे भाइयों की तो चुटकी बजाकर निपट लूंगा और बहनों को कह दिया हूं शादीशुदा हो, तुम्हें हमारे घर से क्या मतलब? तो क्या यह सब खुशखबरी परमात्मा से मिलकर साझा करना है? ये जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में घूम रहे हो तुम, पर्वत पहाड़ों पे तलाश रहे हो तुम, अगर मिल भी गए तो बताने को क्या है, दिखाने को क्या है? बच्चे मनमानी करते हैं, गुस्से में 2-4 धर देता हूँ। थोड़ी सी शोर शराबा पड़ोसी करे तो पुलिस को फोन कर देता हूँ। दफ्तर में भी अब सब ठीक चल रहा है, कम पड़े तो टेबल के नीचे से ले लेता हूँ। क्या आप पूरी जतन परमात्मा से मिलने के लिए यही है तुम्हारी? क्या उन्हें बताना है कि अच्छी चल रही है जीवन? क्या यही साझा करना है? नहीं बताओ मिलना क्यों है? मिलना है क्या यह सब बताने को? ससुराल वाले को डंडा कर दिया हूँ, सास ससुर और साले को सीधा कर दिया हूँ। साली तो पहले से ही खौफ में है, सबको डरा धमकाकर जीवन मौज में है। क्या ढूंढ रहे हो परमात्मा को यह सब बताने को? राजनीति अब चल चुकी है, दोनों हाथ में चांदी है, सरकारी है सुख सुविधा, लाखों करोड़ों रोज आनी जानी है। जनता से चुरा कर वोट ठाठ से अब तो जीना है, अपनी सुख सुविधाओं की खातिर जन जन का हक छीना है। नौकर चाकर बंगला गाड़ी, क्या यह सब दिखलाने को ढूंढ रहे हो तुम परमात्मा को? क्या यह सब बताने को? पत्थर में जब ईश्वर मिल जाते हैं तो फिर तुम किसी इंसान में नहीं ढूंढ पाते हो। जो मिल गया परमात्मा तो उन्हें क्या यही सब बतलाओगे? पत्थर में भी ईश्वर दिख जाते हैं, तुम्हें इंसान में भी नहीं ढूंढ पाते हो। जो मिल गया परमात्मा तो क्या उन्हें यही सब बतलाओगे? अच्छा है जो तुम मिले नहीं परमात्मा से, आखिर नजर कैसे मिलाओगे? जो भी है तुम्हारी शख्सियत और भी तो उसकी नजर में गिर जाओगे। जिसने तुम्हारी रचना की देख रहा है सब कुछ तुम्हारा, तुम और उनको क्या दिखलाओगे? अक्सर जीवन में जब हम पाप के बोझ से दबने लगते हैं तो एक शब्द याद आता है परमात्मा। फिर मोक्ष और निर्वाण की तरफ हमारी भागम भाग प्रारंभ होती है और फिर हम अपने बोझ को कम करने के लिए मंदिर मस्जिद गिरजा घर तीर्थ स्थल की तरफ निकल पड़ते हैं। जो तुम्हारे अंदर बैठा है रोज तुम्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता है, लेकिन तुम अंदर की तरफ जागते ही नहीं, झांकते ही नहीं। बाहर उसे तलाश रहे हो जो बाहर है ही नहीं, जो अंदर ही बैठा है उसे तुम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हो।
वस्त्र गेरुआ हो या सफेद, माथे का चंदन गोल हो या लंबा, तुम्हें इंसान में इंसान नहीं दिखता तो भगवान मिल भी जाए तो तुम समझोगे खंभा, और जब तुम इंसान में देख लोगे इंसान तो खंभे में भी दिखने लगेंगे भगवान। और यही जीवन का मूल मंत्र है। जिनके साथ तुम्हें जीना था, जिनके पास परमात्मा ने तुम्हें भेजा था, उन सब से तुम परेशान हो या तुमसे वो तमाम परेशान हैं। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, तमाम रिश्ते, अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा जनता, तुम्हारा नेता। नेता को तो खैर होना ही चाहिए परेशान, और वो परेशान होते भी नहीं, वो तो दूसरों को परेशान करने के लिए पैदा हुए होते हैं। ये तमाम जिनके नजदीक परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, उनके साथ तो तुम जी नहीं पा रहे हो। परमात्मा को पाकर क्या करोगे? उन्हें भी परेशान करना है क्या? और कम कर रहे हो क्या? तुम्हारे अंदर ही तो बसते हैं। रोज तुम्हारी नौटंकियों को बड़ी करीब से परमात्मा ही तो देखता है। जब तुम गुस्सा करते हो, तुम्हारे गुस्से के दर्द को परमात्मा ही तो झेलता है। जब तुम कुछ कुकृत्य की सोचते हो तो तुम्हारे करने से पहले ही परमात्मा पीड़ित हो जाता है उन सोच से जो तुम्हारे अंदर पनपता है। तुम वो तमाम रिश्ते जिनको या तो जिनसे तुम्हारा जीना दुर्भर है तुम्हारे अपने ही कर्मों से, या तुम्हारे कर्मों से उनका जीना दुर्भर है, उन सब में परमात्मा ही तो है जिसे तुम पीड़ित करते हो। तुम्हारा एक थप्पड़ जब तुम्हारे बच्चे के गाल पे पड़ता है, वो तुम्हें क्या पता कि परमात्मा के सीधे गाल पे पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप जिनके पास तुम्हें इसी परमात्मा ने भेजा है, अगर वही तुमसे चैन में नहीं है तो क्या दिखलाओगे, क्या मिलकर बताओगे? परमात्मा मिल भी गया तो क्या मिलना, और क्या तुम उससे नजर वास्तव में मिला पाओगे? यह एक तथ्य है जीवन में जो समझना होगा। ओशो के तमाम शब्दों में एक बात जो मिलती है, वो मिलती है जीवन की गहराई। हम उम्मीद करते हैं कि ओशो की प्रेरणा से जो शब्द मेरे मुख से निकलते हैं शायद आपकी अंतरात्मा तक पहुंचे और परमात्मा का वास्तविक दर्शन संभव हो।